नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जननांकिकी का विषय है, लेकिन मानव भूगोल में भी पढ़ाया जाता है। जननांकिकी वाले इसे जनसंख्या चक्र कहते हैं और मानव भूगोल वाले इसे जनसंख्या संक्रमण कहते हैं। जननांकिकी जनसंख्या का अध्ययन करती है। इस सिद्धांत को विकसित करने में नोटेस्टीन, थॉम्पसन, ब्लेकर जैसे विद्वानों का योगदान रहा है और इन्होंने बताया कि जनसंख्या कई अवस्थाओं से होकर गुजरती है। जनसंख्या का एक चक्र होता है, प्राथमिक अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, पुनः प्राथमिक अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था में चलती रहती है। ये एक चक्र होता है, पहले बढ़ती है, फिर बढ़ते 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 फिर घटने लगती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती रहती है, प्रक्रम चलता रहता है। इससे एक ग्राफ के जरिए बताने का प्रयास किया है नोटेस्टीन, थॉम्पसन एवं ब्लेकर जैसे विद्वानों ने। तो सबसे पहले हम ग्राफ का अध्ययन कर लेते हैं। अगर ग्राफ समझ में आ जाएगा तो सब पढ़ने में आ जाता है। ग्राफ में ऊपर की लाइन जन्म दर एवं मृत्यु दर को बता रही है, ये बगल की लाइन समय को बता रही है। जैसे जैसे पृथ्वी पर समय बढ़ता जा रहा है कैसा परिवर्तन आता है। इन अवस्थाओं में इस समय के दौरान जनसंख्या कैसे बढ़ती है, घटती है, कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, इनको 4 भागों में उन्होंने बांटा है। इसमें हम लाइनों के बारे में देखते हैं कि ये ऊपर लाल लाइन है, ये जन्म दर को बता रही है, जन्म दर का ग्राफ है। पीली लाइन मृत्यु दर को बता रही है और ये ब्लू लाइन बता रही है कि वर्तमान में कहाँ कहाँ पर जनसंख्या का ग्राफ कम हो रहा है, कहाँ पर ज्यादा हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ऊंची स्थिरता की अवस्था, शीघ्र वृद्धि की अवस्था, विलंब से वृद्धि की अवस्था और नीची स्थिरता की अवस्था। 4 भागों में इसे बांटा गया है। पहली अवस्था में क्या होता है? पहली अवस्था में जन्म दर काफी होता है और मृत्यु दर भी काफी होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के 5 बच्चे हो रहे हैं तो उसमें से 4 बच्चे या 3 बच्चे एक्सपायर हो जा रहे हैं। अतः मरने वालों की भी संख्या ज्यादा है और जन्म वालों की भी संख्या ज्यादा होती है और जनसंख्या लिमिट में रहती है। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर तो उतनी ही रहती है, लेकिन लोगों ने अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार सुख सुविधाएं विकसित कर ली। इसके वजह से बीमारियां कम हुई और मृत्यु दर कम हुई। मृत्यु दर अभी भी कम है, लेकिन लोगों को पूरा विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी भी आने वाले समय में भी बच्चे नहीं मरेंगे। तो इसके वजह से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, जन्म दर उच्च रहती है और मृत्यु दर कम हो जाती है और इससे लोगों की संख्या बढ़ जाती है। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा समय बीतता जाता है, लोगों को विश्वास होने लगता है कि बच्चों की मृत्यु दर कम रहेगी, अब मरेंगे नहीं, तो बच्चे भी पैदा करना कम कर देते हैं, अर्थात जन्म दर भी कम होने लगती है, मृत्यु दर भी लगभग स्थिरता की ओर अग्रसर हो जाती है। अतः यहाँ पर भी जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। जब लोगों का विश्वास हो गया कि अब मरेंगे नहीं, तो बच्चे भी पैदा करना लोगों ने कम कर दिया या कम कर देते हैं, तो जन्म दर और मृत्यु दर भी आसपास ही रहती है और जनसंख्या भी वहां भी स्थिर हो जाती है। इसे नीची स्थिरता की अवस्था कहा जाता है। पहले जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची है तो जनसंख्या कम है, जन्म दर उतनी है, मृत्यु दर कम होने लगी तो जनसंख्या बढ़ने लगी। फिर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटने लगी, लेकिन जन्म दर ज्यादा है तब भी जनसंख्या बढ़ ही रही है, लेकिन अपेक्षाकृत पिछले की अपेक्षा कम हो रही है। देखिए ये ग्राफ, ये जनसंख्या का ग्राफ है, यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा दिख रही है और आगे चल करके क्या होता है, जनसंख्या धीरे धीरे
कम होने लगती है। तो इस तरह से जनसंख्या स्थिर हो जाती है। अब परीक्षाओं में पूछा जाता है तो हम लोगों को कैसे लिखना चाहिए। हम लोग सही और सटीक लिखते हैं तो अच्छा नंबर मिलता है। तो इसलिए हमें क्या क्या लिखना चाहिए, उलझुल की बातें नहीं लिखनी है और आप व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखना है। व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है, ग्राफ बनाया जाता है और डायग्राम भी अगर बना दिया जाता है तो अच्छा रहता है। देखकर ही जन समझ जाता है कि इस बच्चे ने सही लिखा है, अच्छा लिखा होगा। अब ये बना हुआ है, डायग्राम बना दिया गया है, तो अब जो विस्तार में लिखा गया है उसे विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। दूर से ही देखने से लग जाता है कि बिल्कुल सही है और पूरा का पूरा मिल जाता है। देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा जाता है। प्रथमावस्था को ऊंची स्थिरता की अवस्था कहा जाता है। सभी अवस्थाओं में हमें किन किन चीजों को लिखना है। सभी अवस्थाओं में हमें देखना है कि वहां जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, स्थिति नियंत्रण में है, जनसंख्या नियंत्रण में है कि नहीं है, स्थिर है कि अस्थिर है, वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, क्या कारण है कि वृद्धि हो रही है, क्या कारण है कि घटोत्तरी हो रही है, और विश्व में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं। इन सभी चीजों को देख लेते हैं। अब देखते हैं हम कि ऊंची स्थिरता की अवस्था, चाहे ग्राफ में देख करके चाहे हेडिंग के रूप में कहीं से भी देखा जाए, दोनों देखते हुए हम आगे चलते हैं कि क्या क्या लिखा जाएगा इसमें। ऊंची स्थिरता की अवस्था में हम देखते हैं जन्म दर। जन्म दर वही नहीं है, ये बता रही है कि जन्म दर उच्च है, 40-45% तक जन्म दर बढ़ी है। फिर मृत्यु दर, इसमें मृत्यु दर भी 40 के आसपास चल रही है। अतः जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। नियंत्रण, जन्म दर और मृत्यु दर में मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। स्थिरता, जनसंख्या लगभग स्थिर होती है, जितना पैदा होते हैं उससे लगभग मर जाते हैं, तो जनसंख्या लगभग स्थिर होती है, कहीं बढ़ती नहीं है। वृद्धि बढ़ती है, बहुत कम बढ़ती है, कम वृद्धि होती है। कारण ये है कि ये दुर्गम क्षेत्र होते हैं, मत्स्यीय क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जंगली क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में होते हैं, जहां पर किसी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं है, यातायात के साधन तीव्रगामी नहीं है, उपचार की दवाएं नहीं है, लोगों को शिक्षा प्रशिक्षण नहीं मिला वो होता है, लोग अशिक्षित होते हैं, असभ्यता की अवस्था में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर इस तरह के पैदा होने और मरने की दशाएं देखने को मिलती है। क्षेत्र अभी मैं गिना दिया, मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, वन वाले क्षेत्र, इसमें आ जाते हैं। चाहे अफ्रीका का उत्तरी भाग सहारा का मरुस्थल हो, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल हो, आर्कटिक महासागर का क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं। शीघ्र वृद्धि की अवस्था दूसरी अवस्था है। इसमें क्या होता है, जन्म दर तो उच्च बनी रहती है लेकिन मृत्यु दर घटने लगती है, 15 से 20% तक आने लगती है और जनसंख्या पुनः बढ़ने लगती है। और जनसंख्या जब बढ़ने लगती है तो वो भी मनुष्य के कंट्रोल के बाहर होती है। यहाँ पर जनसंख्या को कंट्रोल करने का कोई उपाय नहीं किया जाता है, क्योंकि लोगों का भी आभास है कि बच्चे मर जाते हैं, कई कारणों से मर जाते हैं, इसलिए नियंत्रण नहीं होता। अस्थिर हो जाती है, जहाँ जनसंख्या स्थिर थी अस्थिर, इसका ग्राफ बढ़ जाता है, देखिए सीधा बढ़ रहा है, तो अस्थिर हो जाती है और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। तीव्र वृद्धि यानी मृत्यु दर कम होने का मेन कारण क्या, लोग जागरूक होते हैं, शिक्षित हो चुके होते हैं, वहाँ सुख सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, तीव्रगामी साधन हो जाते हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं, इसलिए और लोगों का इलाज संभव हो जाता है, इसलिए हम मृत्यु दर कम हो जाती है। वजह क्या है, प्रगति, वही आवागमन के साधन, सड़कें, विज्ञान की प्रगति, पढ़ाई लिखाई, दवाइयाँ, डॉक्टर उपलब्धता इत्यादि की वजह से मृत्यु दर कम हो जाती है। इस
प्रकार की दशाएं जैसे अपने देश में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, लाओस, इस तरह के विकासशील देशों में इस तरह की दशाएं वर्तमान में देखी जाती है। तीसरी अवस्था है विलंब वृद्धि की अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर कम होने लगता है। अब लोगों को विश्वास होने लगता है कि अब बच्चे इतना नहीं मरेंगे जितना पहले मरा करते थे, और लोग अब बच्चे पैदा करना कम कर देते हैं, अतः जन्म दर कम होने लगती है और बच्चों के भी मरने की दर जो होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। यद्यपि जनसंख्या भी अनियंत्रित है, पूर्ण नियंत्रण नहीं है, क्योंकि जन्म दर धीरे धीरे कम हो रही है, एकाएक नहीं कम हो रही है। मृत्यु दर भी कम हो रही है, इसलिए पूर्ण नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रण है। इसलिए जनसंख्या यहाँ भी बढ़ती जा रही है, ग्राफ यहाँ में भी बढ़ रहा है, तो ये अस्थिर हो जाती है। वृद्धि तो हो रही है लेकिन थोड़ा थोड़ा घटते हुए, यहाँ के बराबर नहीं है, यहाँ तक है। वृद्धि हो रही है लेकिन घटती दर से। इसमें वजह क्या है? औद्योगिक उन्नति ज्यादा हुई है, तीव्र प्रकार साधन उपलब्ध हो गए हैं, बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं, बड़ी बड़े बीमारियों का इलाज संभव हुआ है, बड़ी सुख सुविधाएं मिल गई हैं, हमें धूप में नहीं रहना पड़ता है, मशीनों से काम हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब औद्योगिकरण के कारण इस तरह की विलंब से वृद्धि की अवस्था देखी जाती है। इस प्रकार की दशाएं दक्षिण अमेरिका के देशों में, या यूँ कहें कि भारत से अधिक विकसित देशों में, जो कि पूर्ण विकसित नहीं है, विकासशील देश हैं, उन सब में इस प्रकार की दशाएं देखने को मिलती है। चौथी अवस्था, जहाँ पर जन्म दर एवं मृत्यु दर लगभग स्थिर हो जाती है। यहाँ जन्म दर में मृत्यु दर पर कंट्रोल पा लिया जाता है, जब जाएंगे जितने चाहेंगे उतने बच्चे पैदा होंगे और मरने नहीं देते हैं, तो ये नियंत्रण में होता है। यहाँ पे जनसंख्या एकदम नियंत्रण में हो जाती है, चाहे तो जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, चाहे तो घटा सकते हैं, और नियंत्रण में है, काबू में हो जाती है। ये लोग एकदम सब बहुत शिक्षित होते हैं, जनसंख्या स्थिर हो जाती है, वृद्धि होती है तो बस नॉर्मली होती है। औद्योगिकरण एकदम चरम पर होता है, नगरीकरण चरम पर होता है, विकास की चरम अवस्थाएं हो जाती हैं, हर चीज कंट्रोल में दिखती है, तो जनसंख्या कंट्रोल में है, इसलिए इसे नीचे स्थिरता की अवस्था है। इस प्रकार की दशाएं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में देखने को मिलती हैं। अतः इन चारों अवस्थाओं ये का ही क्रम चलता रहता है, फिर यही चक्र चलता रहेगा और दुनिया में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। फिलहाल आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए